प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 फरवरी 2026, दिन सोमवार। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड को टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म का मिलेगा फायदा, जानिए आम बजट से क्या मिला। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवा बजट पेश किया। केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को फायदा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में, साथ ही पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेंगे। उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में मुख्य घोंसले बनाने वाली जगहों पर कछुओं के लिए ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इसके बाद उत्तराखंड में माउंटेन ट्रेल्स का फायदा बाइकिंग के क्षेत्र में मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी। हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसमें आयुष केंद्र होंगे। डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रिहैब के केंद्र में रहेंगे। इससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दुनिया भर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया जाएगा। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। उत्तराखंड को भी इसका फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार के आम बजट से उत्तराखंड को खासा उम्मीद थी। अगले साल होने जा रहे महाकुंभ के साथ ही प्रदेश में अवस्थापना विकास, जल विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण योजना और छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद के अनुसार बजट नहीं हुआ। सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को सराहा, कहा देश और राज्यों के विकास को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ावा देने वाला है। बजट में आर्थिक विकास तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, उद्योग अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ये पूरे देश के साथ उत्तराखंड के लिए भी लाभकारी साबित होंगी। उत्तराखंड के कई जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट, बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई पहाड़ी जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया। स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए हिमस्खलन और खराब मौसम के दोहरे खतरे की बात कही। सोमवार को भी मौसम मिला जुला रहने की संभावना है। इन जिलों में कुछ जगहों पर, खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खुद को बताया सीबीआई का अधिकारी, जल निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 64.65 लाख की ठगी। उत्तराखंड जल निगम से सेवानिवृत्त अधिकारी को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 64.65 लाख रुपए की शपथ लगा दी। ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार 71 वर्षीय पीड़ित अजबपुर कला में रहते हैं। उन्हें ठगों ने फोन कर बताया कि उनके नाम पर दिल्ली में फर्जी बैंक खाता खुला है, जिसका उपयोग तस्करी के लिए हो रहा है। उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा ने रचा नया अध्याय, 34,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। देवभूमि में 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में पहाड़ पर रहने वाली वीरानी अब दूर हो गई है। पिछले वर्ष से शुरू हुई शीतकालीन यात्रा के बाद से तस्वीर बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर पहले उत्तराखंड में आकर जिस शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग की थी, वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आस्था पथ पर शीतकालीन यात्रा नया अध्याय लिख रही है। पहाड़ में 4 धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों समेत अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों में यात्रियों और पर्यटकों की चहल पहल सुखद अनुभूति करा रही है। जीएसटी घटने से उत्तराखंड रोडवेज को बड़ी राहत, 100 के बदले अब मिलेंगी 109 नई बसेस। केंद्र सरकार की ओर से वाहनों की खरीद पर जीएसटी दरों में की गई कटौती उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए बड़ी राहत साबित हुई। पिछले वर्ष नवरात्र के पहले दिन यानी 21 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से बसेस पर लागू 28% जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया गया था। इस निर्णय का सीधा और ठोस असर नगर निगम की बसों की खरीद पर नजर आ रहा है। जिस बजट में निगम ने 100 नई बसेस खरीदने का ऑर्डर दिया था, अब उसी धनराशि से 109 बसेस खरीदी जा सकेंगी।
पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, अगर ऐसा न किया तो लौटाने होंगे रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को निर्धारित समय पर अपने घरों का निर्माण कराना होगा। अगर घर निर्माण में देरी व लापरवाही बरती गई तो प्राप्त धनराशि लाभार्थियों को लौटानी पड़ेगी। घर निर्माण के प्रत्येक चरण की निगरानी होगी। इसके बाद अगली किश्त लाभार्थियों को जारी की जाएगी। इससे निर्माण की गुणवत्ता और समय सुनिश्चित होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल, टिहरी और कर्णप्रयाग में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। उत्तराखंड में आरएसएस की ओर से टिहरी और कर्णप्रयाग में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई टिहरी में विराट हिंदू सम्मेलन शुरू होने से पहले नगर क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गई। रविवार को नगर के मुख्य बाजार में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें नगर के विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रतिभाग किया। सनातन संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया गया। देहरादून में दबंगों ने गर्भवती को लाठी डंडों से पीटा, कुत्तों से भी कटवाने का प्रयास किया गया। देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहब्बेवाला में संपत्ति विवाद में दबंगों ने एक व्यक्ति और उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की। गर्भवती को न सिर्फ लाठी डंडों से पीटा, दहशत पैदा करने के लिए उन पर 5 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। पीड़ित दंपति ने उन्हें घर से निकालने का भी आरोप लगाया है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भाभी समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मैदा मिल मोहब्बेवाला निवासी रिंकू थापा ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि बड़े भाई की मौत के बाद उनकी भाभी गीता थापा ने अपनी बहन सीता, जीजा सतीश और अन्य रिश्तेदारों को घर बुला लिया। हिमालय पर प्रकट हुआ दूसरा ओम पर्वत। हिमाद्री तुंगश्रंग पर कुदरत की कलम ने लिखा एक और ओमकार। हिमालय की ऊंची चोटियों पर हुई हालिया बर्फबारी के बाद एक अद्भुत नजारा सामने आया। धारचूला और मुनस्यारी के मध्य हिमालय में पर्वत की चोटी पर ओम की स्पष्ट आकृति उभर आई। इसे हिमालय का दूसरा ओम पर्वत कहा जा रहा है। बर्फ की सफेद चादर पर ऊपरी यह आकृति दूर से ही आकर्षित कर रही है। पीली पड़ाव से गैंडी खाता जा रहे 2 बाइक सवारों पर गुलदार ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती। पहाड़ के बाद अब मैदान में भी गुलदार की धमक से लोग दहशत में हैं। पीली पड़ाव से गैंडी खाता जा रहे 2 व्यक्तियों पर गांव से कुछ ही दूरी पर गुलदार ने हमला कर डाला। दोनों को घायल अवस्था में उपचार के लिए शामपुर में निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया। विदेशी छात्रा से दुष्कर्म, 0 एफआईआर की जांच भी 0, आरोपी छात्र बरी, कोर्ट ने भी की टिप्पणी। दून में एक निजी विश्वविद्यालय की विदेशी छात्रा से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में आरोपी विदेशी छात्र को अदालत ने बरी कर दिया है। मामला अक्टूबर 2024 में दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने में 0 एफआईआर के तहत दर्ज हुआ, जिसे विवेचना के लिए देहरादून पुलिस के पास स्थानांतरित किया गया था। यह अलग बात है कि देहरादून आकर न्याय की उम्मीद ने कागजों में ही दम तोड़ दिया। 0 एफआईआर की जांच भी 0 साबित हुई। संत रविदास जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान खूनी संघर्ष, फायरिंग और पथराव में एक की मौत, कई घायल। रुड़की में संत रविदास जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान रविवार को खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान फायरिंग और पथराव में एक व्यक्ति की मौत हुई, वहीं कई लोग घायल हुए। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 4 दुकान रोड पर हादसा, रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिरा वाहन, चालक समेत 2 लोग थे सवार। मसूरी में 4 दुकान रोड पर हादसा हो गया। एक वाहन रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। वाहन में चालक समेत 2 लोग सवार थे। गनीमत रही कि दोनों सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार सिटी कंट्रोल रूम 112 से सूचना मिली थी कि वाहन रोड से नीचे गिर गया है और उसमें आग लग गई है। मसूरी से प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। पिकअप वाहन UK 09 CA 1086 4 दुकान से आगे रोड से नीचे गिरा हुआ था। मौके पर वाहन में किसी प्रकार की आग नहीं लगी थी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।